Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 8 chapter 7 programming in Python. In this chapter we will learn about the functions, decision statements, iterative statements. Now let's start the chapter 7. Chapter 7 प्रोग्रामिंग इन पाइथन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स है, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। फंक्शंस, कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन फंक्शंस, क्रिएटिंग अ फंक्शन, defining and calling a function with parameters, decision making statements, iterative statements। चलिए अब देखते हैं इसकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ नंबर्स है जो मिसिंग है, इसको स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। जंबल्ड है मैथ्स का, उसको आप सॉल्व करिए और यहाँ पे आप लिखेंगे उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द पाइथन मोड्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स एंड ऑपरेटर्स। देखिए जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हम देख चुके हैं, जान चुके हैं पाइथन्स के मोड्स के बारे में, कीबोर्ड्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के, कमेंट्स, ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में हम देख चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल मोर अहेड एंड लर्न मोर अबाउट द पाइथन फंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। इस चैप्टर के अंदर हम और आगे एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या जानेंगे? फंक्शंस के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, लूप्स के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में। पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच यू ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। देखिए पाइथन के अंदर फंक्शन जो होता है, ब्लॉक होता है कि हमें जब इसको हम बुलाते हैं तभी क्या होता है? रन होता है। वी कैन पास डेटा नोन एज अ पैरामीटर इनटू द फंक्शन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। अब फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। फंक्शन जो होता है रिजल्ट के थ्रू हमारा डेटा को डिस्प्ले करता है। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ पाइथन फंक्शन, लेट्स नो अबाउट दैम। देखिए यहाँ पे बहुत सारी हमारी एडवांटेजेस होते हैं पाइथन फंक्शन की। चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। बाय यूजिंग द फंक्शन वी कैन अवॉइड द रिपीटिंग ऑफ द सेम कोड ब्लॉक। हम यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं? सेम ब्लॉक कोड को जो रिपीट करे उसको अवॉइड कर सकते हैं। वंस द फंक्शन हैज बीन डिफाइंड इट कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। यहाँ पे हम फंक्शन को एक बार क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, मैनी टाइम उसको कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी उसको कॉल कर सकते हैं। बाय यूजिंग द फंक्शन प्रोग्राम कैन बी इजीली मॉड्यूलराइज्ड। यहाँ पे फंक्शन के थ्रू हम प्रोग्राम को इजीली क्या कर सकते हैं? मॉड्यूलाइज कर सकते हैं। By using the function we can return as many output as we want with different arguments। यहाँ पे हम फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं? आउटपुट को डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन फंक्शन। यहाँ पे हम पाइथन फंक्शन के कंपोनेंट्स को देखते हैं। अब पाइथन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पाइथन के अंदर हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स जो यूज होता है। नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के नेम की बात करें। अब फंक्शन नेम शुड बी यूनिक एंड इजी टू कोरिलेट विद ईच टास्क विद द टास्क इट विल परफॉर्म। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारे यूनिक हमें रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन हैव फंक्शन ऑफ द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे हमारे फंक्शन का क्या होता है? नेम जो होता है वो सेम हो सकता है, डिफरेंट पैरामीटर्स हम उसके अंदर पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, द इनपुट गिवन टू द फंक्शन आर रिफर टू एज आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे अगर हम इनपुट की बात करें तो उसके अंदर हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स को रिफर कर सकते हैं। अब फंक्शन कैन और कैन नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट की बात करें, द स्टेटमेंट आर द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन दैट द फंक्शन कैन परफॉर्म। स्टेटमेंट की बात करें तो हमारी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है फंक्शन के अंदर, जो हमारी परफॉर्म होती है। रिटर्न वैल्यू की अगर हम बात करें, अब फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। जो फंक्शन होता है हमारी वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन, फंक्शन को क्रिएट करना। वी कैन क्रिएट अ फंक्शन इन द फॉलोइंग वेज। हम फंक्शन को फॉलोइंग वेज में क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। डिफाइनिंग अ फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना। वी यूज द कीवर्ड टू बिगिन द फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हम आगे फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम डेफ वर्ड्स कीवर्ड से उसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। नेमिंग ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें, प्रोवाइड अ मीनिंगफुल नेम और टू योर फंक्शन। यहाँ पे हमारा मीनिंगफुल नेम हम फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। सप्लाई पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, द पैरामीटर सेपरेट बाय द इनपुट वैलिड पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम उसके अंदर पैरामीटर्स को बात पास कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली द इनपुट वैल्यूज वी पास टू द फंक्शन। ये हमारी इनपुट वैल्यू हम फंक्शन के थ्रू जिसको अंदर क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंटेन्स पाइथन स्टेटमेंट दैट मेक अवर फंक्शन परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। यहाँ पे जो बॉडी होती है हमारी फंक्शन की, वो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स होता है हमारा क्रिएटिंग अ फंक्शन का, जैसे डेफ नेम ऑफ द फंक्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इसके अंदर हम पास करके फिर बॉडीज के अंदर हम पास कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिफाइन वेलकम, हमने यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू उसको डिफाइन कर, देन हमने प्रिंट करा वेलकम फॉर यूजिंग मी। यहाँ पे हमने वेलकम के अंदर उसके अंदर वैल्यू को गिवन कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करना।
इन अ पाइथन टू कॉल अ फंक्शन वी यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। यहाँ पे हम फंक्शन को पैरेंथेसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे डिफाइन हमने करा वेलकम, यहाँ पे दिया प्रिंट हमने वेलकम फॉर यूजिंग मी कहा, हमने उस वेलकम को क्या करा, फिर क्या करा, कॉल करा। देखिए इस तरीके से डिफाइन करने के बाद हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने का। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपका दिया, हमने यहाँ पे आपका डिफाइन करा फंक्शन एरिया। देखिए यहाँ पे डिफाइन एरिया, देन हमने इसके अंदर पैरामीटर्स ये डिफाइन करा, मल्टीपल आर में हमने करा, देन हमने कॉलिंग करा, फिर उसके बाद डिफाइन करने के बाद फंक्शन को हमने जब कॉल करा एरिया को, तो देखिए वो अपना काम करके जाएगा। यहाँ पे हमारी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो हमें शो करके जाएगा वैल्यू को। अब इस फंक्शन को एक बार डिफाइन करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टी टाइम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन विद पैरामीटर्स। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन और कॉल करना विद अ पैरामीटर। द पैरामीटर कंटेन्स द टाइप्स द नेम ऑफ द आर्गुमेंट दैट मस्ट बी पास टू द फंक्शन। देखिए जो पैरामीटर्स होता है हमारे टाइप्स होता है, नेम ऑफ आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। इसका सिंटैक्स है हमारा डिफाइन फंक्शन नेम पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, देन बॉडी ऑफ द फंक्शन दे सकते हैं, देन रिटर्न कर सकते हैं उसके एक्सप्रेशंस को। हमने यहाँ पे फंक्शन को पैरामीटर के अंदर दिया, बॉडी दी फंक्शन की, देन उसको हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक प्रोग्राम है टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू नंबर एंड द प्रिंट द रिजल्ट। यहाँ पे हमारे सामने टू नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, देन उसके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट को रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बात करी आपकी डिफाइंड ऐड, हमने यहाँ पे नंबर्स दिए, हमने यहाँ पे टू नंबर्स को ऐड किया, देन रिटर्न हमने करा यहाँ पे नंबर 3। अब हमने यहाँ पे दो नंबर्स दिए, आंसर दिया ऐड को, हमने यहाँ पे प्रिंट करा एडिशन ऑफ द नंबर को, इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन को हमने पास करा किसके अंदर, आंसर के अंदर, आप देख सकते हैं। फिर हमने क्या करा, नंबर को उसको आंसर को क्या कराया, प्रिंट करवाया आपके। चलिए देखिए इस तरह से हमारा इसके बाद आउटपुट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं आपका। पाइथन इज द मोस्ट फेमस एंड इफेक्टिव लैंग्वेज फॉर एआई। देखिए जो पाइथन है वो बहुत इफेक्टिव लैंग्वेज है एआई के लिए। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स एंड डेटा साइंटिस्ट प्रीफर टू यूजर पाइथन बिकॉज सिंटैक्सेस इन पाइथन आर वेरी सिंपल एंड कैन बी लर्न इजीली। देखिए ज़्यादातर जो डेवलपर होते हैं एआई को बनाने के लिए पाइथन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंटैक्स बहुत सिंपल और ईजी वे में क्या हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज दैट आर predefined functions, so many AI and machine learning algorithm can be implemented easily। इसके अंदर हमारी डेड लॉट ऑफ लाइब्रेरीज होती है जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं मशीन्स के अंदर, एल्गोरिदम्स के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। चलिए इन प्रोग्रामिंग देयर आर सम सिचुएशन व्हेन वी नीड टू मेक अ डिसीजन एंड डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। वी कैन डील विथ दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशन विद द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। हम इनकी क्या कर सकते हैं, इन सिचुएशन से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। दीज स्टेटमेंट्स मेक डिसीजन विद द प्रोग्राम फॉर एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। ये हमारा क्या करता है, यूजर रिक्वायरमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अलाउ अस टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट इन अवर प्रोग्राम। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, किस ऑर्डर में हमारी एग्जीक्यूशन चलेगी। We can set up a condition and tell the translator to take a particular action if the condition is met। ये हमारे क्या बताता है, ट्रांसलेटर बताता है कि किस तरीके से हमारी कंडीशन क्या मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। These statements are also called a conditional statements। ये हमारी जो स्टेटमेंट्स होती है वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। The following decision statements are available in Python। यहाँ पर हमारे पाइथन के अंदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। चलिए उसको देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम इफ स्टेटमेंट की, देन हमारी सेकेंड होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, देन होती है इफ एल्स लैटर स्टेटमेंट। चलिए हम इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। जो इफ स्टेटमेंट होती है हमारी सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। A statement or a collection of statement within the if block is executed only if a certain or expression evaluate to true। यहाँ पे हमारी क्या होता है, जब हमारी एक कंडीशन क्या होती है, एक सही होती है, तो ये हमारी स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इफ द कंडीशन एवोल्यूट टू फॉल्स, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, देन द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इज पास टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द इफ ब्लॉक। तो हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट वो नेक्स्ट में हमारा पास हो जाता है। द सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। यहाँ पे हमारा इसका सिंटेक्स ऐसा है, सिंटेक्स हमने पास किया, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन करा, स्टेटमेंट्स हमने करी। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पाइथन इफ स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे हम पाइथन के अंदर फॉलोइंग प्रोग्राम्स उसको देख सकते हैं। प्रोग्राम
टू चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे सामने जो नंबर हमने गिवन करा उस नंबर को चेक करना कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम आपका, हमने यहाँ पे आपका नंबर गिवन करा, एंटर द नंबर, देन हमने उसको चेक करा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा नंबर क्या है बड़ा है 0 से, तो अगर ये सही है कंडीशन तो वो नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज वो नंबर इज नॉट, तो ये कहेगा नंबर ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव। देखिए जब हमने एंटर नंबर करा यहाँ पे 78, तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव है, ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव, जो भी नंबर 0 से बड़े होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें द इफ एल्स स्टेटमेंट की, अगर हम बात करें तो द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक्स फॉर अ कंडीशन, ये हमारी चेक कंडीशंस के ऊपर चेक करती है। इफ द कंडीशन एवल्यूट टू ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो हमारी इफ से रिलेटेड एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज द स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इसके बाद हमारी एल्स स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। द सिंटैक्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं। सिंटैक्स हमने इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया, स्टेटमेंट्स एल्स स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो सबसे पहले स्टेटमेंट होगी, नहीं तो फिर सेकंड वाली होगी। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। प्रोग्राम टू चेक द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे हम लार्जेस्ट नंबर को चेक करने का प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन करी, एक्स दी हमने वैल्यू, देन हमने वाई दी, यहाँ पे हमने इफ को चेक करा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा एक्स को, नहीं तो किसको प्रिंट करेगा, वाई को। हमने यहाँ पे दो नंबर दिए 89 79 8 दिया। अब हमारा अगर एक्स ग्रेटर देन है वाई से, तो ये हमारा 89 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें। द एलिफ इज द शॉर्ट फॉर एल्स इफ, जो एलिफ है होती है वो हमारी शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ की। इट अलाउ अस टू चेक फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशंस, ये हमारी मल्टीपल एक्सप्रेशंस को चेक करने के लिए काम करती है। इफ द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, इट चेक्स द कंडीशन ऑफ द टेक्स्ट एलिफ ब्लॉक एंड सो ऑन, तो हम एलिफ ब्लॉक में इसको देख सकते हैं। इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स द बॉडी इज एल्स इज एग्जीक्यूटेड, अगर हमारी सारी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका हम सिंटैक्स देख सकते हैं। इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने दिया, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट करेगा, नहीं तो एलिफ टेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन को चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट को करेगा, नहीं तो एल्स लास्ट वाली स्टेटमेंट को हमारी एग्जीक्यूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पाइथन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेड करने का, फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पे हमने नंबर्स दिया, पहले हमने ग्रेड प्रिंट करवा लिया, फिर हमने सबसे पहले चेक करा, अगर हमारा मार्क्स बढ़ा 85 से तो ये ग्रेड ए करेगा, अगर ये कंडीशन है तो फिर हमारी बी करेगा, अदरवाइज हमारा सी करेगा, देन डी करेगा, देन ई करेगा, नहीं तो अदरवाइज क्या करेगा, फेल। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसी हमारी कंडीशन होगी वैसे रिक्वायर्ड हमारे सामने यहाँ पे क्या करेगा, स्टेटमेंट को ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स की। इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स वी नीड टू रिपीट अ टास्क मल्टीपल टाइम्स, देखिए कई बार हमें किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम पे रिपीट करने की जरूरत होती है। द स्टेटमेंट दैट आर यूज टू रिपीट द टास्क इज प्रोग्रामिंग कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप। देखिए इस तरह से जो प्रोग्राम होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूप्स कहलाते हैं। लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग इट रिपीटेडली। देखिए लूप्स जो होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम में एग्जीक्यूट करने के लिए काम आते हैं रिपीटेडली। लूपिंग स्टेटमेंट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कोडिंग, देखिए लूपिंग स्टेटमेंट जो सिंप्लीफाई करते हैं कोडिंग का प्रोसेस को स्पेसिफाई करते हैं। पाइथन हैज टू प्रिमिटिव लूप स्टेटमेंट, पाइथन के अंदर हमारे टू प्रिमिटिव लूप स्टेटमेंट्स होता है, व्हाइल लूप देन फॉर लूप। अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाइल लूप की, विद दी व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। देखिए अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो ये हमारे स्टेटमेंट को जैसे कंडीशन ट्रू होती है वैसे एग्जीक्यूट करता है। द व्हाइल लूप रिक्वायर्स रेलिवेंट वेरिएबल टू बी रेडी। इन द गिवन एग्जांपल वी नीड टू डिफाइन एन इंडेक्सिंग नंबर आई विच इज सेट टू 1। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं 1 से, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। व्हाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने दिया, स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप बाय फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे हम व्हाइल लूप को आगे प्रोग्राम में देख सकते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आपका दिया, हमने यहाँ पे आई को वैल्यू इनिशियलाइज करी, फिर हमने आई का कहा लेस देन इक्वल टू 10 और हमने कहा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करें, तो ये हमारा 10 टाइम्स क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
ब्रेन बूस्टर की बात करती है। एनी नॉन जीरो वैल्यू इन द वाइल लूप इंडिकेट्स ऑलवेज इज अ ट्रू कंडीशन वेयर जीरो इंडिकेट ऑलवेज फॉल्स कंडीशन। देखिए जितनी भी ट्रू स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हमारी जो कंडीशन स्पेसिफाई होती है, जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू है उसको ट्रू ट्रू माना जाता है, और जो जीरो अगर हमारे कोई वैल्यू फॉल्स है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं जीरो से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फोर लूप की। फोर लूप इज यूज टू फॉर आइट्रेटिंग ओवर सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, अ सेट ऑफ और अ स्ट्रिंग। देखिए फोर लूप जो होता है हमारा यूज होता है आइट्रेटिंग स्टेटमेंट्स के लिए, जहाँ पे हम उसको लिस्ट में, टपल्स में, डिक्शनरी में, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज लेस लाइक फॉर अ कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वर्क्स मोर लाइक एन आइट्रेटेड मेथड एज अ फाउंड इन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा कीवर्ड्स की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होता है, जिसको हम आइट्रेटिव मेथड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। With the for loop, we can execute a set of statement once for each item in a list, tuple, etc. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। द फोर लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर एंड। यहाँ पे हमारे फोर लूप के अंदर हमें इंडेक्सिंग वेरिएबल को पहले डिफाइन करने की कोई नीड नहीं होती, जबकि वाइल के अंदर हमें नीड होती है। देखिए इसका सिंटेक्स है हमारा यहाँ पे आपका, फोर वेरिएबल इन आइटरेटर हमने स्टेटमेंट्स दिया, इस तरीके से वेरिएबल यहाँ पे देंगे, फिर हमने कितने टाइम तक उसको एग्जीक्यूट करना है, इसका सिंटेक्स है। चलिए लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ फोर लूप बाय फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ फॉलोइंग प्रोग्राम से देख लेते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एन इनपुट नंबर। यहाँ पे कोई नंबर हम इनपुट देंगे और उसके हमें टेबल को प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पे हमने नंबर गिवन करा है यहाँ पे आपका, देन हमने रेंज लगा दी आई इन रेंज 1 to 11, देन नम हमने एक्स करा, आई करा और नंबर इसको प्रिंट करा। जब ये रन होगा तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे 7 करा तो इस तरह से हमारी टेबल इसके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। होपफुल यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इन नट शेल, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन हमारा ब्लॉक होता है कोड को, जब हम इसको बुलाते हैं तब ये रन होता है। वी कैन अवॉइड द रिपीटिंग ऑफ द सेम कोड ब्लॉक विद द फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर ये थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिपीट हमें बार बार ब्लॉक को किसी को करना है तो हम फंक्शन के थ्रू उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ अ फंक्शन हेडर स्टार्ट विद द कीवर्ड डेफ फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। जो हमारी बिगिनिंग होती है फंक्शन की वो डेफ कीवर्ड से यूज होती है। इफ स्टेटमेंट अलाउज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट होती है वो हमारी कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए यूज होती है, स्टेटमेंट के लिए। A loop statement allows to execute a statement or group of statement multiple times. Loop statement के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स में। Python provides two types of looping statement, while and for. Python हमें two types की looping provide करता है, while और for. While loop execute a set of statement as long as a condition is true. While loop के थ्रू जैसे हमारी कंडीशन सही होती है तो वो हमारी एग्जीक्यूट कर सकता है। For loop is used for iterating over a sequence such as a list of a or a string. For loop को हम जैसे हमें iterations करना लिस्ट और स्ट्रिंग पे, हम for loop को उसकी जगह यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देख लेते हैं। डार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। यहाँ पे हमारे सामने ओएमआर शीट में हमें करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे डार्क करना है, टिक करके दिखाएंगे हम आपको। व्हाट इज द इनपुट गिवन टू द फंक्शन रिफर टू एज। हमारे सामने ऑप्शन है रिटर्न वैल्यू, नेम, आर्ग्यूमेंट्स, रेफरेंसेस। यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन हेडर इज टर्मिनेटेड बाय आ। जो फंक्शन का हेडर होता है वो हमारे किससे टर्मिनेटेड होता है, सेमी कॉलन, हैश कॉलन, फुल स्टॉप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following condition statement is used to test multiple conditions? कौन सी हमारी multiple conditions को टेस्ट करने के लिए यूज होती है, if, elif, else, none of these. Option B is the correct answer. The dash statement allowed to repeat a task for a fixed number of times. Option से for, do, while, if. Option C is the correct answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks देखते हैं। The function header starts with the keyword. Dashed decision statements are available. The dash statement is the simplest condition statement. A dash statement allows to execute a statement or group of statement multiple times. Python has dash loop is used for iterating over a sequence. Next देखते हैं,
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। द पैरामीटर कंटेन्स द टाइप एंड नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट मस्ट बी पास टू अ फंक्शन। ट्रू। The if else statement is the simplest conditional statement. True. False. The elif is short for else if. The for loop does not require an indexing variable to set beforehand. True. While loop execute a set of statement as long as a condition is true. True. For loop is not used for iterating over a sequence. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस